नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर वाज इन, जो पहली नियोलिथिकल साइट जो डिस्कवर की गई थी कश्मीर में वो कौन सी थी? तो कौन सी थी? बुर्जा होम। जो बुर्जा होम था ये फर्स्ट नियोलिथिकल साइट थी। आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा ये डिस्कवर की गई थी। कहाँ पे है ये? श्रीनगर में। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये। अगर मांडा की बात करें तो मांडा कहाँ पे है ये राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के राइट बैंक में है जी। और फुट हिल किसकी है? फुट हिल ऑफ पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज के फुट हिल में है जे कहाँ पे है? अखनूर में। कौन से? अखनूर डिस्ट्रिक्ट में है। अखनूर डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में पड़ता है जी। ये हमारी मांडा साइड कहाँ है? जम्मू रीजन की मांडा साइड। हमें पूछा गया था, ये फर्स्ट नियोलिथिकल साइड पूछा गया था जो कश्मीर में डिस्कवर की गई थी, वो है बुर्जा होम। द फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इन कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1897 वाज, जो पहली सिल्क फैक्ट्री जो कश्मीर में एस्टेब्लिश की गई थी 1897 में, वो कौन से राजा के द्वारा की गई थी? तो राजा कौन से राजा के द्वारा की गई थी? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। और लेकिन महाराजा प्रताप सिंह का टेन्योर 1885 से लेके 1925 के बीच रहा। तो ये पूछा गया था 1897 में जो स्टेब्लिश की गई थी कश्मीर में, वो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे? तो बात करते हैं कौन थे वे पहले मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। तो है यूसुफ शाह चक। जो कौन थे? यूसुफ शाह चक थे। ये इंडिपेंडेंस रूलर ऑफ मुस्लिम थे कश्मीर में। और इन्होंने शादी किससे किया था? हब्बा खातून। हब्बा खातून ये एक पोइटेस्ट थी। ये कवित्री थी। और यूसुफ शाह चक के द्वारा क्या किया गया था? गुलमार्ग और सोनमार्ग को बनाया गया था। गुलमार्ग और सोनमार्ग एंड सोनमार्ग बनाया गया था। यूसुफ शाह चक को अकबर ने बात करने के लिए बिहार में बुलाया था और वहां से इसको बिहार में इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, उसको कैद करके जेल में डाल दिया था और वहीं पे इसकी डेथ हो गई थी। और यूसुफ शाह चक के बाद कौन सा राजा आता है? याकूब शाह चक। ये याकूब शाह चक है जो कौन सा? लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी। और अली शाह चक जो फादर थे यूसुफ शाह चक के। बुद्धिस्ट इंटर इन कश्मीर इन, जो बुद्धिज्म था जो कश्मीर में इंटर किया था, कब किया था? किसके शासनकाल में किया था? ग्रीक इराके में। जब ग्रीक इरा के समय ये बुद्धिस्ट जो है बुद्धिज्म कश्मीर में इंटर किया था। अब कारगोटा डायनेस्टी की बात करते हैं तो कारगोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना। और उत्पल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन। और गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? परव गुप्ता। परवा गुप्ता द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हु वाज द फर्स्ट सदर ए रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले सदर ए रियासत जम्मू कश्मीर के कौन थे? तो कौन थे? कर्ण सिंह जी द फर्स्ट सदर ए रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच रूलर रजिस्ट अटैक एंड इन्वेशन ऑफ द तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू, वो कौन से रूलर थे जब तैमूर ने स्ट्रांगली आक्रमण, बहुत बड़ा आक्रमण किया था जम्मू रीजन में? तो उस समय जो जम्मू के शासन थे उसने उसको अच्छी तरह से हैंडल किया था, रजिस्ट किया था उस अटैक को। वो कौन थे शासन? तो कौन थे वो? कौन से रूलर थे उस समय जब तैमूर ने स्ट्रांगली आक्रमण किया था जम्मू रीजन में? तो वो थे मलदेव। मलदेव के समय जो तैमूर ने आक्रमण किया था जम्मू रीजन के ऊपर। और मलदेव ने जो अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था जम्मू में, कहां से किया था उसने? कैपिटल से बाबेज, बाबेपुर से कहां किया था? जम्मू में शिफ्ट किया था उसने कैपिटल। और इसके द्वारा अरेक्ट किया गया था मलदेव के द्वारा
जो इरेक्ट की गई थी वो है कौन सी? पुरानी मंडी। पुरानी मंडी बिल्डिंग को बनाया गया था पुरानी मंडी को। पुरानी मंडी को और क्या कहते हैं? इसे मल्ल मंडी भी कहा जाता है, मल्ल मंडी। हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन से राजा था जिसने जो प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी जम्मू एंड कश्मीर में? तो किसके द्वारा की गई थी? महाराजा हरि सिंह के द्वारा। महाराजा हरि सिंह के द्वारा ये कंपलसरी कर दी गई थी प्राइमरी एजुकेशन। इसका शासनकाल 1925 से लेके 1946 के बीच रहा है। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन से पहले रूलर थे जम्मू कश्मीर के जिसने स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था जम्मू कश्मीर में? तो कौन से थे वो? राजा बोध अर्जुन। जो बोध अर्जुन थे इन्होंने स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी जो जम्मू रीजन में एस्टेब्लिश की गई थी राजा बोध अर्जुन के द्वारा। Which king painted himself to defend his territory from Alexander in 326? जो 326 में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था जम्मू में, तो उस समय जो प्रायड किंग थे उसने अपने आप को टेररिस्ट को डिफेंड किया था, बचाया था। वो कौन से रूलर थे उस समय? वो कौन से किंग थे उस समय जिसने डिफेंड किया था अपनी टेरिटरी को? किससे? अलेक्जेंडर से। तो कौन सा थे? दामोदर दत्त। आंसर इज दामोदर दत्त। who is originally described as Dar-ul Aman, adobe of peace in राय तरंगणी? जो राय तरंगणी में डिस्क्राइब किया गया है दर-उल अमान, जिसको कहते हैं अडोब ऑफ पीस, राय तरंगणी में डिस्क्राइब किया गया था, किसके शासनकाल में किया था? वो है हमारा रंजीत देव। रंजीत देव के समय जो है ये मेंशन किया गया है दर-उल अमान, जिसका मीनिंग है अडोब ऑफ पीस। तो राय दर्शनी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? गणेश दत्त वांदेरा से। गणेश दत्त वादेरा के द्वारा लिखी गई है। विच प्लेस है ये लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम द आर्कोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू? वो कौन सी जगह है जो इंपॉर्टेंस रखती है आर्कोलॉजिकल व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है? वो जम्मू कश्मीर की जगह है, वो कौन सी जगह है? तो वो है अखनूर। आर्कोलॉजी की व्यू से देखा जाए तो ये एक आर्कोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अखनूर। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशन अबाउट जम्मू रीजन? वो कौन सी बुक है जिसमें मेंशन किया गया है जम्मू के बारे में? तो कौन सी बुक है? जो अष्ट अध्याय, फर्स्ट बुक है अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? पन्नानी के द्वारा लिखी गई है। पन्नानी के द्वारा अष्ट अध्याय लिखी है। राय तरंगणी ये कलहन के द्वारा लिखी गई है, कलहन के द्वारा लिखी गई है। और तख्ते उल हिंद ये किसके? अलबरूनी के द्वारा। जो अलबरूनी है ये किसके साथ है? महमूद गजनवी के साथ में आए थे, इनके द्वारा लिखी गई है बुक तख्ते उल हिंद। जो सब बुकों में जो जम्मू रीजन का जो इसमें मेंशन किया गया है, जम्मू रीजन के बारे में बताया गया है, तो किस किस में बताया गया है? अष्ट अध्याय में बताया गया है, राय दर्शनी तरंगणी में बताया गया है, और तख्ते उल हिंद के बारे में बताया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर ये रहा हमारा, ऑल ऑफ द अबव में सभी में ये मेंशन किया गया है जम्मू रीजन के बारे में। इफ आई रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर द ईयर 2023? वो कौन से पर्सन थे जिसको मिला था नोबेल प्राइज किसके फील्ड में? मेडिकल की फील्ड में 2023 का। वो कौन है? वो है कार्को एंड ड्रू वैसीमैन। इनको किसकी फील्ड में मिला है? इनको मेडिसिन की फील्ड में 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। जो नोबेल प्राइज है जो कितने कहाँ दिया जाता है? स्कॉट हॉलैंड, स्वीडन में दिया जाता है। ये कितने फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसमें जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है। जो भारत को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था? वो मिला 1913 में।
1913 में किसको, रविंद्रनाथ नाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। उसके बाद जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को मिला था, कब मिला था इसको, 1979 में मिला था, पीस के लिए। और अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में मिला था अमृत सेन को, अमृत सेन को। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेटिक ऑफ, जो स्पेसिफिक रोल, जो विशेष रोल है विटामिन के का, उसका जो किसको बनाने में मेन रोल है, तो वह क्या है, प्रोमोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को मेन बनाना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोगुलेशन। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जो केमिकल नेम है विटामिन के का, जो केमिकल नेम है विटामिन के का है फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनिन इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या, कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या, कौन सी बीमारी होती है, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से। तो इसका क्या है, मेन रोल क्या है, क्या सिंथेटिक का, इसका है प्रोमोथ्रोबिन। द रिहांद रिवर प्रोजेक्ट इज इन, जो रिहांद रिवर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये रिहांद रिवर के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम, ये कहाँ पे है, ये है, ये है सतलुज रिवर के ऊपर। और वो है चमेरी डैम, चमेरी डैम कहाँ पे है, ये है रावी रिवर के ऊपर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो हमारा दुलहस्ती डैम है, ये चिनाब रिवर के ऊपर है। और पक्कल दुल, चिनाब रिवर के ऊपर है। और पक्कल दुल डैम, ये कहाँ पे है, ये है मरुसदर रिवर के ऊपर, मरुसदर रिवर के ऊपर है। और क्या, राजा रंजीत सागर डैम है, रंजीत सागर डैम, रिवर रावी के ऊपर। सलाल प्रोजेक्ट है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कौन सा है, अलमट्टी डैम है, अलमट्टी डैम। और तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम, ये कहाँ पे है, कृष्णा रिवर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, कर्नाटका में कौन कौन सी रिवर डैम है, तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा डैम और अलमाटी डैम, हमने बता ही दिया, अलमाटी डैम। और गांधी सागर डैम, ये कहाँ पे है, ये चंबल रिवर के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और श्री सैलम डैम, श्री सैलम डैम और श्री सैलम नागार्जुन डैम, नाग अर्जुन, ये दोनों डैम कहाँ पे है, ये बॉर्डर में है, किसके बॉर्डर में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर है। और मुलाई प्रयार डैम और जो है इडुक्की डैम, और इडुक्की डैम, ये कहाँ पे है, ये है केरला में। अगस्त ऑफर बाय ब्रिटिश वाज इन इज इन द ईयर, जो अगस्त ऑफर ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कब किया गया था, 1940 में, 1940 में। 1940 में क्या क्या हुआ था, सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुई थी,
सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में। और 1932 में क्या होता? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इंडिया मूवमेंट। 1916 में कब क्या हुआ था? इसमें है लखनऊ पैक्ट। इसमें जो है मुस्लिम लीग प्लस जो थे आईएनसी के पर्सन थे, एक्सट्रीमिस्ट को संगठित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर टू ओजोन होल? ओजोन होल है जे कहाँ पे है, कौन सी स्पेयर में है? हमारी इसकी बात करें तो क्या है, सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। दूसरे नंबर में स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तीसरे में मेसोस्फेयर आती है, और चौथे नंबर में कौन आती है? थर्मोस्फेयर। और पांचवें नंबर में कौन सी आती है? एक्सोस्फेयर। जो ओजोन होल है वह कौन सी लेयर में है? तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में है। जो हमारे जेट प्लेन है, जेट एयरक्राफ्ट हैं, ये कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? ये कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ग्राउंड से कितने हैं? ये ग्राउंड से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये फ्लाई करते हैं। कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। विच कंट्री चेयर्ड द एशियन समिट इन 2023? वो कौन सी कंट्री ने चेयर किया था, हुआ था एशियन समिट? साउथ एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो समिट हुआ था 2023 में, कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हुआ था 2023 का। 2024 का कहाँ होगा? ये होगा लॉस में। और इसके कितने कंट्री हैं? 9 कंट्री हैं इसमें। इसमें कौन सा है? इसमें आता है ब्रूनी, वियतनाम, सिंगापुर, सिंगापुर के बाद कंबोडिया, और हमारा थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिस्पीन है। फिलिस्पीन में क्या है? कौन सा हेडक्वार्टर है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलिस्पीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तेलंगाना? तेलंगाना में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है? तो कौन सा है? हल्दिया जो है कहाँ पे है? जे हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पावर स्टेशन है, वेस्ट बंगाल में है। ये मुद्रा कहाँ पे है? गुजरात में है। और कलिंगा नगर कहाँ पे है? उड़ीसा में, थर्मल पावर स्टेशन है। और यादरी ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो आंसर हमारा रहा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? वो कौन सी वेव है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो कौन सी वेव है वो? अगर हम सिनेरिटी से बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका सबसे ज्यादा जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहता है वो है गामा रेस। गामा रेस। गामा रेज के बाद कौन सी आती है? गामा रेज के बाद एक्स रेज। एक्स रेज की आती है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है विजुअल लाइट। अल्ट्रा विजुअल लाइट के बाद आती है इंफ्रारेड रेज। उसके बाद कौन से थे? माइक्रोवेव्स। और लास्ट में कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। सबसे जो कम हाईएस्ट, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? रेडियो वेव्स की। तो कौन सी हमारी रही? गामा रेज। अगर इसी के बाद से सबसे जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की है, और वेवलेंथ की बात करें तो सबसे जो लो वेवलेंथ है तो किसकी है? रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव की वेवलेंथ की बात करें तो क्या है? इसके अपोजिट है, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा और वेवलेंथ उसका कम रहेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ रेडियो वेव्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाईएस्ट वेवलेंथ? जो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है इसमें? तो हाईएस्ट वेवलेंथ है किसकी? हमारी इंफ्रारेड रेज।
जल्लूकट्टी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल? जो जल्लूकट्टी फेस्टिवल है, जो कौन से इंडियन फेस्टिवल है? तो किसका है ये, किसके साथ संबंध करता है ये जल्लूकट्टू? इसके पोंगल। पोंगल ये है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है, कर्नाटका में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये। और ओणम, ओणम कितने 10 डेज के लिए मनाया जाता है? 10 डेज में कहाँ, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है, केरला में ओणम मनाया जाता है। बिहू कहाँ कहा? ये फोक डांस है, किस किसका फोक फोक डांस है? ये है असम स्टेट का, असम स्टेट का। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है? ये है नागालैंड का, नागालैंड का ये है हॉर्नबिल। इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो कहाँ का है? ये नागालैंड का है। मोस्टली इसको कहाँ मनाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में भी मनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारी 7 सिस्टर हैं उसमें भी ये मनाया जाता है, लेकिन जो प्रॉपरली कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और बिहू, बिहू है हमारा फोक डांस है, और क्लासिकल डांस है असम में। जो क्लासिकल डांस है हमारे, ये कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम का। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्टेड पर्सन हमारे कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे इलेक्टेड पर्सन थे, इलेक्टेड जो थे चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको बनाने में कितना दिन लगा है? 2 साल, 11 मंथ और 18 दिन। इसको बनाने में, कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। तो सच्चानंद, जो सच्चानंद है सिन्हा, सच्चानंद सिन्हा है, ये हमारे टेम्पररी चेयरपर्सन थे। टेम्पररी चेयरपर्सन किसके थे? ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ये टेम्पररी थे, लेकिन उसके बाद इलेक्टेड पर्सन थे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।